पाकिस्तानी फादर इंसान तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद है। यार भाई साहब, चाइना में हमारे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को मोदी जी के आगे गुलामों की तरह खड़ा होकर मोदी जी से बात करने का इंतजार करता देख 25 करोड़ पाकिस्तानियों को आ गई औकात याद। मैं मुंह भी नहीं लगाया मोदी जी ने इस शख्स को यार। हाँ सही, ये पॉलिसी को तो मुंह भी उन्होंने नहीं लगाया। वही ना। और भाई साहब, हमारा पीएम इंतजार कर रहा है कि कब हम मुझसे मोदी जी मिलेगा। ओ भाई हाथ जोड़ के बैठा हुआ है। वॉच करते हैं भाई, देखते हैं। ये तो मैंने भी देखा कि हाथ आगे यूं करके मोदी जी के आगे खड़ा हुआ है। वॉच करते हैं भाई, कौन करते स्टार्ट। ध्यान से देखिएगा ये खबर। क्यों? क्या हुई? एससीओ समिट में पाकिस्तान की बड़ी बेइज्जती। ब्रेक करिए जरा। माय गॉड! इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या रे भिक मंगिया, क्या तकलीफ है इनको? क्या देख रहे हैं? कुत्ते की भी नाज़रीन थोड़ी सी कदर की जाती है, लेकिन ये कुत्ते से भी ज्यादा। कोई हाथ ही मिला रहे, कुछ कर ले। ये हाथ बांध के ऐसे ऐसे खड़ा है, बिल्कुल पालशी। प्यूटन नरेंद्र मोदी को जफियां लगा रहा है, हाथों में हाथ डाल रहा है और शहबाज शरीफ साहब लटक लटक के उचक उचक कर मेरा नाम शहबाज शरीफ वो बताने की कोशिश कर रहा है। आगे आके जितनी पाकिस्तान की उधर लेकिन नहीं, शहबाज शरीफ साहब ऐसे साइड पर खड़े हुए जैसे पता नहीं कौन से चंदा मांगने के लिए या कौन सा डोनेशन लेने के लिए आए हैं। लेकिन ये कि इतने हैरान परेशान यूं करके क्यों खड़े हैं? आराम से खड़े होइए ना। तो ये बंदा पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस है जहां भी जाता है। हम इससे ज्यादा नीचे क्या जा सकते हैं मेरे पाकिस्तानियों? हम जा सकते हैं। लोग हंस रहे हैं हम पे, कितना लोग। और पुतिन को जो है आंखों के कोनों से देख रहे हैं, रुको ये क्या कर रहे हैं। अल्लाह माफ करे। ऐसी बेइज्जती पाकिस्तान की हर बड़े समिट में होती है, हर बड़े इवेंटों में होती है। जहां पाकिस्तान का पीएम जाता है वहां से नाक कटवा कर ये अपने देश वापस लौटता है। बात तो सच है यार, ये तो सामने है ना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि मैंने अपने जीवन में इतनी गंदी बेइज्जती कभी नहीं देखी जो बेइज्जती आज चीन के अंदर एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की हुई है। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिल खोलकर मुलाकात की। परंतु यहीं पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से किसी की मुलाकात तो बहुत दूर की बात है, उसकी तो चाइना में कुत्तों की तरह बेइज्जती हो गई। जी हाँ, और ऐसा हम नहीं, खुद पाकिस्तानी बोल रहे हैं। और बोले भी क्यों ना, क्योंकि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में भयंकर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और भयंकर तबाही मची हुई है। और ऐसे हालातों में भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चाइना 6 दिनों के लिए घूमने आए हुए हैं। जी हाँ, खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। एक फोटो ये आई है, अब आप ये देखिए कि शहबाज शरीफ साहब खड़े हैं और मोदी जी जो है वो ऐसे कर रहे हैं जैसे उनको पता ही नहीं लगा कि शहबाज शरीफ साहब साइड में खड़े हुए। और वो रशियन प्राइम मिनिस्टर को न जाने कौन सी कहानियां सुना रहे हैं पीएम मोदी। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उनको चाहिए था शहबाज शरीफ साहब कि आप जाके और मोदी जी को झप्पी डाल देते और कहते जी जो हुआ सो हुआ जी, मट्टी पाओ और ठीक है जी, सब कुछ ठीक कर लेते हैं। लेकिन नहीं, शहबाज शरीफ साहब ऐसे साइड पे खड़े हुए जैसे पता नहीं कौन से चंदा मांगने के लिए या कौन सा डोनेशन लेने के लिए आए हैं। लेकिन ये कि इतने हैरान परेशान यूं करके क्यों खड़े हैं? आराम से खड़े होइए ना। एक तो पता नहीं, हमें समझ नहीं आती है कि ये रशियन प्राइम मिनिस्टर और इंडियन प्राइम मिनिस्टर को देखकर हमारे प्राइम मिनिस्टर इतने हैरान परेशान क्यों हैं। ये दिन को पहले ही पता होना चाहिए था कि ये दोनों आ रहे हैं। और हमारे यहाँ से तो खैर ये भी कहा गया है कि रशियन प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात भी होगी, यानी कि शहबाज शरीफ साहब की। लेकिन खैर सोच रहे होंगे कि पता नहीं कहीं मोदी जी ये ना कह दें कि आपने हमारे 6 जहाज क्यों गिराए। अब खैर इनके मीडिया वाले तो कह रहे हैं कि जी फोटो दिखाओ फोटो दिखाओ फोटो दिखाओ। लेकिन कोई बात नहीं, शहबाज शरीफ साहब आप भी अपनी बात पे अड़े रहिएगा। और वैसे शहबाज शरीफ साहब अकेले नहीं गए हैं, उनके साथ हमारे फील्ड मार्शल साहब भी चाइना गए, उनके साथ डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी गए, उनके साथ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब भी गए। मतलब यहाँ पर ले देकर मेरा ख्याल है 2-4 ही लोग हैं जो पाकिस्तान में रह गए, बाकी सबको लेकर शहबाज शरीफ साहब जो है वो चाइना पहुंच गए। अब चाइना पहुंच गए तो यकीनन शी जिनपिंग साहब के भी कान खड़े हो गए होंगे कि भाई ये इतने सारे लोग लेकर क्यों आए हैं।
कुछ ना कुछ चक्कर है जी। यकीनन कोई लोचा है जो कुछ ना कुछ मांगने के लिए आए होंगे, लेकिन खैर वो तो जब मांगेंगे तब मांगेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये देखिए कि यहाँ पर आपको जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की लीडरशिप जो है वो नजर आ रही है, और इसमें शी जिनपिंग भी हैं, पुतिन भी हैं और मोदी जी भी हैं। अब क्या ही अच्छा होता है कि अगर इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी शामिल कर लेते। अरे थोड़ा बहुत मतलब उन्हें तो बहुत सारी लैंग्वेजेस भी आती हैं, हो सकता है चाइनीज में भी बात कर लेते, हो सकता है रशियन में भी बात कर लेते, और हिंदी तो आती ही है हम लोगों को। लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को ज्यादा पूछा गछा नहीं जा रहा है, और यकीनन ये बात जो है वो एक मैसेज जा रहा है इसको भला ट्रम्प को। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रम्प को ये मैसेज दिया जा रहा है चाइना और रशिया और भारत की तरफ से कि जी तुम्हारी हमें कोई जरूरत नहीं है, और जो तुम्हारे साथ हैं उन्हें हमने कॉर्नर कर दिया है। यही वजह लगती है, वरना तो और कोई वजह मुझे नहीं लगती कि आखिर इतने लोग। इधर हुई है वीडियो खत्म। भाई देखो ना यार, हमारी इज्जत आज एससीओ के अंदर क्या है। मतलब यार यूं लग रहा है कि एक भिखारी खड़ा हुआ है। मैं बोलता हूँ, देखो बोलते हुए गलत है, ये बोलना नहीं चाहिए, बोलते हुए अच्छा भी हमें फील नहीं हो रहा, लेकिन वाक्य में वो फीलिंग आई है। यूं लग रहा है गुलाम खड़ा हुआ। हाथ बांध के ओ यार, ऐसा जैसे कोई मैं तो भाई भीख मांगे खड़ा है। भाई साहब मोदी जी और पुतिन बातें करते हुए निकले, वो आगे हाथ जोड़ गया, हमारा पीएम खड़ा हुआ है, और मोदी जी ने भाई मैं वो वर्ड यूज नहीं कर सकता, मोदी जी ने उसको घंटे में नहीं मारा कि भाई साहब कोई सामने मेरे खड़ा है। मोदी जी बीचों बीच से निकल गए। भाई यूं लग रहा था जैसे पाकिस्तान एज अ इंडिया का गुलाम खड़ा हुआ। ये हाथ बांध के खड़ा हुआ है, ये होती है रेस्पेक्ट मंगो की। देख लो, और भाई साहब मोदी जी को यूं यूं देख रही। भाई वो क्या मुझसे बात करेगा कि नहीं करेगा? वो मोदी जी ने मुंह नहीं लगाया। देख ले अपनी इज्जत पाकिस्तानियों, जिधर भी जा रहे हो नंगे ही हो रहे हो। भाई साहब हमारे पीएम ने एक भाषण दिया उधर बैठ के, भाई मोदी फायदा उठाता है भाई टेररिज्म फैलाकर पॉलिटिक्स में डालकर। ओए यार उसको क्या फायदा यार, उसको अपनी पॉलिटिक्स चमकाने का क्या फायदा? वो भारत के अंदर ऑलरेडी इतना फेमस बंदा है कि भाई साहब उसके नाम अगर भारत में ले लेना तो लोग, भाई साहब अगर तुम बोलोगे मोदी जी के नाम पे तुमने ये काम करना है, लोग अपनी जान दे देगा। बिल्कुल देते हैं, बिल्कुल देते हैं। उसने ट्रम्प जैसे बंदे को नहीं छोड़ा, उसको क्या कर दिया, गली का कुत्ता बना दिया। और वो भाई साहब अपने देश में बंदा टेररिज्म करा कर भाई साहब अपनी पॉलिटिक्स चमकाएगा और हम पे इल्जाम लगाएगा। ऐसा भी नहीं होता यार। उसको अगर भाई साहब कुछ करना है ना, भाई साहब किसी को करना है, मारना है, जो करना है वो पाकिस्तान में करे ना, अपने देशवासियों को मोदी जी करेगा। दिमाग हमारा खराब है भाई। हमारे पीएम को भी चाहिए कोई ऐसी बात करे कोई समझ आए। बिल्कुल वजह सही बात है। और देखो ना फिर इज्जत, देखो फिर तभी तो भारत हमें मुंह नहीं लगाता, क्योंकि जब भी हम आमने सामने आते हैं एक दूसरे को भाई रगड़ जाते हैं। हाँ, ये रगड़ने वाला काम ना करे तो चंगा है ना। पाकिस्तान ने भी इल्जाम लगाया ना, ये ना लगाते हो तो बैठ के चुप के बैठते। सुनना है कश्मीर का मसला भी इन्होंने उठाया होगा। यार कश्मीर की बत्ती तो आज पाकिस्तानियों को भी पता लग गई है। सब ने इग्नोर किया उधर पे, इनकी बात तक नहीं सुनी यार। ये मैं कहता हूँ जितनी अब चीखें मारेंगे ना उतना कोई नहीं सुना यार। चाइना पहले सुनता था, चाइना नहीं सुन रहा, वो इंडिया की सुन रहा। भाई क्यों सुन रहा है इंडिया की? उसको भी पता है कि भाई साहब अब मेरा जो साथ है वो भारत दे के भाई अमेरिका की बजवा। यार मैं एक बात बोली, ये शाबाशी जो हमारे मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर ये कुछ सीखती भी नहीं हो भाई। दुनिया किस लेवल पे जा रही है, हम किस लेवल पे जा रहे हैं। वो बड़े बड़े देशों से मीटिंगें कर रहे हैं, हर चीज हो रही है। पुतिन से जब्तियां लगा रहे हैं, शी जिनपिंग से जब्तियां लगा रहे हैं। हमसे क्यों नहीं करता? हमारा बाप अमेरिका नाराज हो जाएगा। बात इधर है ना, उसने हमें तसल्ली दी हुई है ना, वो हमें छोरा ही मारेगा, आखिर छोरा ही घूमेगा। भले हमने उसके जो उसने बात की उस पर चलना है ना। जैसे अमेरिका ने हमारी पहले मारी, अभी मारेगा। जो आज आतंकवाद झेल रहे हैं भाई साहब फिर फिर ऐसी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। बिल्कुल। तो भाई आपके क्या थॉट है जो भाई साहब हम गुलामों की तरह उधर खड़े हुए हैं, इधर ही बड़ा तुम करते